एरिथ्रोपोइटिन जो है ना वो एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। अब आप ये याद रखें कि ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन हार्मोन है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि कहाँ से सेक्रीट होता है ये हार्मोन। ये आपसे बहुत एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है, और इवन एससीक्यूज में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आपने कहना है कि मेजरली ये जो हार्मोन है ना ये किडनी से रिलीज होता है, ठीक है। किडनी तो आपने लाजमी याद रखना है, किडनी से रिलीज होता है मेजरली, ठीक है। और किडनी के कौन से सेल से, ये आपकी गाइडलाइन में बताया हुआ है कि मल्टीपल सेल से रिलीज हो जाता है। लेकिन वैसे अगर आपसे कोई एमसीक्यू के अंदर पूछ ले कि किडनी के कौन से सेल्स के अंदर रिलीज होता है, तो आपने बताना है कि ये जेजी सेल्स के अंदर होता है। जेजी सेल्स कौन से होते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ना, यहाँ ये ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ सेल्स कुछ पड़े होते हैं और वो जो होते हैं ना वो मतलब उन्हें हम जेजी सेल्स कहते हैं और वो जो है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि उन्होंने कहा है आपकी बुक में कि ये हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और ये सारी ट्यूब्यूल्स, इनको ना ऐसे सेल्स ने लाइन किया होता है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं या तो इनके एपिथेलियल सेल से रिलीज हो जाता है, ठीक है, या इन किडनीज के अराउंड जो है ये सारा इंटरस्टिशियम पड़ा हुआ है, ठीक है। इस इंटरस्टिशियम के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, या वो रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहना है, एरिथ्रोपोइटिन मेनली किडनी से रिलीज होता है और उसके किडनी के कौन से सेल से? जेजी सेल से, ठीक है। और उसके अलावा स्मॉल अमाउंट्स जो है ना इस हार्मोन की लिवर से भी रिलीज होती हैं। अगर कोई एससीक्यू में आ जाए तो आप बस बढ़ाने के लिए स्मॉल अमाउंट्स लिवर से भी रिलीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टिमुलाई फॉर सेक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, कि क्या स्टिमुलस उसको मिलेगा कि वो सेक्रीट होने लग जाए, ठीक है। उसके लिए जो मेन स्टिमुलस है ना एरिथ्रोपोइटिन सेक्रीशन के लिए वो है हाइपोक्सिया। व्हाट इज हाइपोक्सिया? डिक्रीज ऑक्सीजनेशन एट द लेवल ऑफ टिश्यूज, इसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। कि अगर टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उन्हें क्या, कौन से स्टेट में है वो? हाइपोक्सिया के स्टेट में है टिश्यूज, ठीक है। हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका काम क्या है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है और वो क्या करते हैं कि वो हमारी टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब हाइपोक्सिया हुआ है कि टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, तो उसे लगेगा कि आरबीसीज नहीं है, तो वो क्या करेगा, हाइपोक्सिया के नतीजे में एरिथ्रोपोइटिन सेक्रीट करवा देगा, ताकि एरिथ्रोपोइटिन का क्या काम है कि उसने रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करवा दें, ठीक है। तो वजह क्या है हुई कि हाइपोक्सिया ने एरिथ्रोपोइटिन सेक्रीट करवा दिया और एरिथ्रोपोइटिन आगे रेड ब्लड सेल्स बनवा देगा, ठीक है। अब हाइपोक्सिया किन किन कंडीशंस में हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला ये कि लो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, बंदे का ब्लड ही नहीं है, ठीक है। और उसको क्या है कि ब्लड के साथ उसकी यानी कि कोई उसको हेमरेज यानी कि कोई ब्लड लॉस हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसको कोई बहुत अरसे से कोई ब्लड लॉस का कोई चल रहा था, कहीं से खून आता था उसको, ठीक है, जिसकी वजह से उसका ब्लड कम हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजनेट कौन करेगा टिश्यूज को, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा। या फिर पुअर ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड तो है लेकिन जैसा कि हार्ट की कुछ कंडीशंस होती हैं कि हार्ट पंप नहीं कर रहा, ब्लड जो है वो नीचे हमारी लेग्स में इधर उधर पूल किए खड़ा है, वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हार्ट ब्लड पंप करेगा तो ही जाएगा आगे, ठीक है। तो क्या है कि टिश्यूज को लगेगा कि रेड ब्लड सेल्स नहीं है, ठीक है, वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं अनीमिया। अनीमिया और लो एचबी, लो एचबी और एनीमिया एक ही, एनीमिया की डेफिनेशन ही यही है कि लो एचबी। अच्छा, अनीमिया जो है एक हमारी डिजीज स्टेट होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, ठीक है। तो जब रेड ब्लड सेल की कमी होगी तो टिश्यूज ऑक्सीजनेट नहीं हो सकेंगे, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होगा, ठीक है। और पल्मोनरी डिजीज का क्या मकसद है? पल्मोनरी लंग से डिजीज, ऑक्सीजनेशन यानी कि जो एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो लंग्स के लेवल पे हो रहा होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स तो हैं बेशक, लेकिन वो गए हैं लंग्स के पास और लंग कोई मसला चल रहा है उनके अंदर, ठीक है, और वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हुआ, तो टिश्यूज के पास तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी ना, तो टिश्यूज हाइपोक्सिया फील करेंगे। हाइपोक्सिया फील करेंगे तो क्या होगा कि एरिथ्रोपोइटिन की सेक्रीशन करवा देंगे। ओके, पहले मैं इसको अरेज कर लूं फिर हम आगे दूसरा गंध में चाहते हैं। तो अब ये है
हाँ जी, हमने ऊपर बताया था कि जो एरिथ्रोपोएटिन है वो एक प्रोटीन हार्मोन है। अब ये प्रोटीन हमें पता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बनती है। ठीक है, अब एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, ये सेल था, हमने बता दिया कि किसी सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, ये सेल है, और सेल से ये सिक्रीट कैसे होगा? ठीक है, ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये है सेल का न्यूक्लियस और उसके अंदर जो है एरिथ्रोपोएटिन, ईपीओ जो है ना, एरिथ्रोपोएटिन का मतलब एब्रीविएशन है। ठीक है, ईपीओ जीन है इस सेल के अंदर। ठीक है, इस सेल के अंदर ईपीओ जीन है और इसको कुछ में ऐसा होता है, कुछ कंडीशंस में, कुछ जीन्स के लिए, कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए ना उन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक ऐसी चीज होती है कि वो यहाँ जीन के ऊपर जाके लगेगा, तभी ये जो जीन है ना, ये अपनी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगी। ठीक है, वरना वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ना, इसका नाम है हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर, HIF इसे हम कहते हैं। हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैक्टर क्या मतलब है? ये देखो, इस हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक और एंजाइम ने पकड़ के रखा हुआ होता है। ये जो एंजाइम है इसके ऊपर OH ग्रुप्स लगे होते हैं। अब OH ग्रुप से क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगी तो OH बनेगा ना, O है उसके अंदर, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या होता है कि जब हाइपोक्सिया की स्टेट होती है, मतलब किडनी में भी जब टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो किडनी को भी तो हाइपोक्सिया होगा ना, वो भी तो टिश्यू है, उसके सेल्स के पास भी ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, वो इस एंजाइम के साथ नहीं लगे रहेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएंगे क्योंकि हाइपोक्सिया के ऑक्सीजन है नहीं, कैसे मेंटेन रखे वो। तो क्या होगा कि ये एंजाइम जो है ये एसिडी नेचर हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, अब ये फ्री हो गया, ये जाके इस अपने उस जीन के ऊपर लगेगा और जीन फौरन से ट्रांसक्रिप्शन कर देगी। ठीक है, एमआरएनए बन के आएगा सेल के अंदर और वो एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन कौन सी है हमारे पास? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है हमारे ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे किडनी के पास ऐसे ब्लड कैपिलरीज पड़ी होती हैं, सेल्स जो है वो बना के इसे यहाँ पे सेक्रीट कर देंगे। फिर ये ब्लड से होता होता जो है वो बोन मैरो के पास पहुंच जाएगा एरिथ्रोपोइटिन, और बोन मैरो के अंदर जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पड़े उनके ऊपर एक्ट करके एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा। ठीक है, सो